Good morning, students. My name is Suhas Vora, Assistant Professor of Electrical Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So, today we can learn about the global disasters, trends, emerging risk of disasters, and the climate change. This is the last topic of the chapter number 2. We can see the last lectures. We can study about the Yes, we can study about the man-made disasters for the technological hazards. So हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो मैन मेड हजार्ड्स में डिजास्टर्स में जो टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट्स होते हैं उसके बारे में देखा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरली टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर्स इज अ इवेंट कॉज्ड बाय द माल फंक्शनिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी and the structures and the some human error in control of handling the technology। यानी कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो हैंडल करने में प्रॉब्लम हो जाती है या इंसान से कोई एरर रह जाती है, उसकी वजह से जो एक्सीडेंट्स होता है उस को टेक्नोलॉजिकल हजार्ड्स कहते हैं। देन आफ्टर हमने देखा था डिफरेंट एग्जांपल्स फॉर द टेक्नोलॉजिकल। देन आफ्टर को सीक्वेंस। यस, देन आफ्टर हमने देखा था कि फायर एक्सीडेंट्स, किस तरह से फायर एक्सीडेंट्स होता है अगर केमिकल यस यहाँ पे हमने लिखा है कि प्रिकॉशंस द मेन रीजन इज द पुअर वायरिंग। देन आफ्टर द मेन पावर सप्लाई सोर्स इज गुड कंडीशंस। अगर पावर सप्लाई अच्छी तरह से नहीं आ रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, तो कहीं पे शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहती है। देन आफ्टर द यू कैन चेक द वायर कनेक्शंस प्रॉपरली। देन इन्फ्लुएंस थिंग्स शुड बी केप्ट आउट ऑफ द रीच ऑफ द चिल्ड्रंस एंड द पावर पॉइंट शुडंट बी ओवरलोडेड। यानी कि पावर लोडेड कभी भी कंजप्शन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा था कि ट्रैवलिंग एक्सीडेंट्स, जो जनरली मैंने तब एग्जांपल दिया था कि शिपिंग में सबसे बड़ा हादसा था वो टाइटैनिक, जिस पे मूवी थी। एंड देन आफ्टर द कार एक्सीडेंट्स जो ज़्यादातर होते ही रहते हैं। सो दीज आर द ट्रैवलिंग एक्सीडेंट्स। ये इंसान की एरर की वजह से या ओवर लिमिट की वजह से उसके कारण ये ट्रैवलिंग एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। देन आफ्टर दी उसके प्रिकॉशंस थे कि ऑल एफर्ट शुड बी मेड कैरी द विक्टिम नियर बाय हॉस्पिटल्स। जो उसको इंजर हुआ है उसको नज़दीक की हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। देन आफ्टर इफ पॉसिबल फर्स्ट एड कैन बी गिव टू विक्टिम्स। देन आफ्टर द ड्यूटी ऑफ द पर्सनल पीपल प्रेजेंट थ्रू द ट्रैप द पीपल्स। देन आफ्टर द यस, ये ह्यूमन की सबसे बड़ी डिजास्टर होने की वजह है और वो है टेररिज्म। हमने देखा है कि अलग अलग इतनी लॉन्ग ईयर उसकी इफेक्ट रहती है। सो दीज आर द टेररिज्म्स। देन प्रिकॉशंस एंड एपिडेमिक जनरली जो शरीर के अंदर कुछ अलग सा दिखता है, जैसे कि यहाँ पे आप एक देख सकते हैं, एक छोटे से बच्चे को बॉडी हेल्दी हो जाती है, यानी कि एपिडेमिक अनडिजायरेबल अटैक्स फॉर द large number of people on a time। So this one is the precautions for this। So these all are we can study in the last lectures। Now the today's topic is global disasters, then after the emerging risk of disasters and climate change। So start with the global disasters। So disaster trends looking at the last 10 years। हम सबसे पहले लास्ट 10 ईयर्स में क्या हुआ है उसके बारे में थोड़ा
जान ले कि इन द लास्ट 10 ईयर्स, यहाँ पे सर्वे है 2008 टू 2017, और EF डेटा वन से लिया हुआ है ये रिकॉर्डर के 3075 नेचुरल हजार्ड, यानी कि 84.2% ऑफ द हजार्ड आर नेचुरल हजार्ड विच हैव द वेदर रिलेटेड trigger with the floods then storms along according to the almost the two-third of the incidents। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सर्वे किया हुआ है कि जनरली नेचुरल हजार्ड 3 नेचुरली हुआ है, जिसमें कंसिडर है दी वेदर देन रिलेटेड हजार्ड। उसमें से आप यहाँ पे देख सकते हो कि 40.5% फ्लूड से हुआ है, देन 26.7% स्ट्रॉम से हुआ है, एंड अदर रिलेटेड इज द 16.9%। So these are the, yes, then after the 2 billions of people, estimated that 2 billions of people affected by the natural hazards over the last 10 years. Yes, it means that 2095% people will be affected, that of the people affected by the weather related hazards. So the floods, then storm again, and the last one, if I consider that the US dollar one point one 1658 billion estimated costed will be damages. It means that 73% economics will be affected that in the last 10 years. So these are the basic system or the affect the atmospheric, humans and peoples. Now the next one is, yes, these are the disaster trends for the different hazard. You can see here, yeah, okay, जो पिंक लाइन है वो है बायोलॉजिकल डिजास्टर्स, देन आफ्टर द रेड लाइन इज द जियोलॉजिकल डिजास्टर्स, ग्रीन मीन्स द hydrometeorological disasters, and the blue line is all natural disasters। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सर्वे किया है 1900 से लेके 2005 तक के डिफरेंट इनिशियल लेवल, यानी कि जब हम जो इक्विपमेंट्स है, यानी कि समझ लो कि जो हम एटमॉस्फेरिक इफेक्ट होती है जैसे कि पॉल्यूशंस है, पॉल्यूशंस इज द बिग इम्पैक्ट इन द वेदर चेंज, यानी कि जो हम व्हीकल यूज़ करते हैं उसके पॉल्यूशंस के कारण वेदर पे इफेक्ट होता है और उसकी वजह से नेचुरल हजार्ड्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 19 to 1957 तक, 1900 से 1957 तक बहुत कम रहते हैं, क्योंकि तब व्हीकल बहुत कम थे और उसकी वजह से पॉल्यूशन कम होता था। बट द more and utilizations in the
नॉर्मल पीपल। और आप देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बायोलॉजिकल डिजास्टर तो ऑलमोस्ट कम है, जियोलॉजिकल डिजास्टर इज स्टार्टिंग मोर देन दी प्रीवियस ईयर्स, बिकॉज जियोलॉजिकल डिजास्टर्स में इसलिए होता है कि हम ज़मीन के अंदर से क्रूड ऑयल निकालते हैं, और उसकी वजह से जो 1963 के बाद ज़्यादातर बहुत यूज़ हुआ है, उसकी वजह से जो जियोलॉजिकल प्लेट्स होती है, हम सब जानते हैं कि जियोलॉजिकल प्लेट्स के ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड जो अर्थ है उसमें इस तरह की सारी प्लेटें एक दूसरे से कनेक्ट होती है। अब जब हम इसमें ड्रिल करके ऑयल निकालते हैं तो दे आर दी डैमेज, एंड उसकी वजह से अर्थक्वेक या जियोलॉजिकल डिजास्टर्स होता है। तो ये आप देख सकते हो कि ज़्यादातर है। देन आफ्टर द हाइड्रोमेट्रोलॉजीज, यस, द यूसेज ऑफ द humans, and irrespective of the equipment, the hydrometeorological disaster is gradually increased after the 1963, यानी कि 1963 के बाद ये ज़्यादातर यूज़ हो रहा है। एंड दी यू कैन सी दैट दी ऑल नेचुरल, अगर मैं सारे नेचुरल कंपेयर करूँ 1900 से लेके 2005 तक, तो यू कैन सी दी ग्राफ big changes in this graph. Yes, so these are the basic trends between the 19 to 2005. ये कह सकते हैं कि the part of the risk likely to be due more accurate recording and the better communications with the isolated regions. अगर हम आइसोलेटेड रीजन्स कंसिडर करते हैं तो बेटर लाइफ हम कर सकते थे। देन आफ्टर द रैपिडली 1960, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको कि 1916 द सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग एंड द ग्लोबल कम्युनिकेशंस इज बिगन। एट दैट टाइम द पॉपुलेशन growth had led to more people living in the potentially hazardous locations, and this means the greater number of at risk. यानी कि 1960 के बाद जब सैटेलाइट को इंट्रोड्यूस हुआ तब बहुत सारे ऐसी जगह थी जहाँ पे हजार्ड होने की पहले से उनको प्रिकॉशंस हम ले सकते थे। And then after the many of these people at the risk living in the developing world and low cropping capacities. So these are the basic introductions of the disaster trend. So there are the trend of the earthquake is fairly stable. There is no evidence that the number of earthquake events is increasing, but in the person's area, the प्रॉन्स एरिया, जनरली जो बहुत सॉफ्ट एरिया और रहते हैं वहाँ पे 2010 इन दी 1918 अभी भी हम जानते हैं कि कुछ कुछ टाइम पे जो अर्थक्वेक आता है माइनर आता है जिसकी वजह से बहुत नुकसान नहीं होता है, बट दीज आर दी अफेक्टेड टू दी world. So in the other hand, there is the clear the upward trends of the floods and the windstorms. These may be indicated the increasing in the populations and the rise of the number of hazard events. So these are the introductions of the disaster trend. Now, yes, here you can see that the disaster trend with the graphically represented. Yes, the flood. Here the two comparisons is there, 2008 to 2017 and 1998 to 2017. You can see that the graph of the floods, epidemics, then after the cyclones, you can see that the cyclones in the
previous years only the 61% is considered that, but nowadays this one is also increases. Earthquake is less because we know that there are the damage of the geographically, then of the civil unrest यानी कि जो civil की वजह से होता है, building collapse and etc. So these are the 30% to increase the 50%. Then after the drug means अब ऐसा है कि जो ड्रग्स होते थे, जो सूखा पड़ता था वो पहले से कम होता है, क्योंकि हम बहुत सी सारी जगह पे जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ को पानी का डैम बना के हम यहाँ कुछ भी ऐसा अरेंजमेंट करके छोटा तालाब बना के पानी की पूरी प्रॉब्लम मैंने पहले ही बताया था. वेदर चेंज इज द बिगेस्ट पॉइंट फॉर द नेचुरल हजार्ड. Then after the flood injury, this one is also increases that. Then storm and other hazards will be reduced because of the technology. Now this one is seen in also in the graphically. You can see that the hydrological disasters is, yes, weather is 46% in the 1999 to 2007, but 2008 to 2017 the 53.7% is increases due to the global warmings. Then after the hydrological, you can see that the 31 to increase the 36.9%. Then after the flood, अब ऐसा था पहले तो फ्लैश फ्लूड था ही नहीं, बट नाउ डेज दिस वन इज इंक्रीजेस. then storm, climate logical, then cloud waves, drought, wildfires, then meteorological, cyclones, and the other one is here just epidemic, यानी कि जो ह्यूमन की वजह से जो स्प्रेड होता है, यानी कि अगर हम गलत दवा लेते हैं तो उसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स होती है, एपिडेमिक्स मीन्स जो साइड इफ़ेक्ट होती है वो रेट. देन आफ्टर द नॉन टेक्निकल एंड द मेन मेड, देन सिविल अनस्प्रेड. तो यू कैन सी दैट द डिफरेंट टाइप वॉल्केनो तो सेम ही है, क्योंकि the next one is the disaster trend looking at the last 10 years for the volcano. Now around the 15 to 17 volcanoes Europe every year. There is the no trend upward or the downward in the European frequencies. It means that the very large magnitude eruptions यानी कि पानी तो वो in the 1991 are rare. So the notice that the 8 of the top 10 European have occurred in 1999. You can see here the country's name and the which people number of people are affected. The Philippines, you can see that the Philippines and in the 1991 volcano is arise, and the 1 lakh, you can see that the 1,36,000 people will be affected. In Singapore, the 30,000 people will be affected. Ecuador, then 2006. You can see the Indonesia's in 1982. Also the 300,000 people will be affected. In again the 1969, the 2 lakh people, 2.5 lakhs people will be affected that. And you can see the different volcano is basically the natural disasters because of we cannot control them.
उसको हम जनरली बोलते हैं yes the global warming. So global warming, you can see that the many scientists believe that the increase the global warming will lead to more unpredictable weather and a rise extreme weather events. You can see that the global temperature have rise in since 1910. You can see that here the 1910 will be increased and at a constantly rapidly rate rise in the last 1970s. You can see that 1970 तक वो increase हुआ है and then after the factors that are only few years of the reliable data about the global temperature make a scientist task of the accurately predicting the future change more difficult. यानी कि आफ्टर 1970 हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब व्हीकल को पूरी तरह से कॉमर्शलाइज किया एंड कॉमन लोग यूटिलाइज होने स्टार्ट हो गए, तो यू कैन सी दैट द इंक्रीज ऑफ ग्राफ. यस, सो इंक्रीज ऑफ ग्राफ, yes, you can see that the increase of graph after the 1970. So some data, the 20 centimeter rise in the global sea level since the 19th centuries and the decline in the Arctic sea since in the 1917. तो ये चेंज का सबसे बड़ा इफेक्ट है. देयर इज द ग्रोइंग द substances that the rising the trends in the drought and the flood events may here the effect of global warming to comes. So global warming ये जो फ्लूड है या यानी कि सूखा पड़ना है, देन जो रोग होते हैं, वो सभी की वजह ये ग्लोबल वार्मिंग की इफेक्ट है. सो नाउ द नेक्स्ट वन द डिजास्टर फॉर द ह्यूमन ट्रेंड्स. नाउ द ह्यूमन ट्रेंड्स, यू कैन सी दैट the some trends among the human people added to increase the risk. One of these urbanizations means कि जो विलेज थे जहाँ पे जंगल थे वो कट करके हमने वहाँ पे स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया. सो वो भी एक रीज़न है. approximately over the 50% of world population now living in the urban area and compared to the 29% in 1950. जो 1950 में 19 यानी कि 30% था, उसका बढ़ के 50% हो गया. एंड these crowd space are especially to major earthquake, floods and the hurricanes. So world property continues to be major issues, reducing the capacity to cope. वो कंट्री को जब कोई भी आपत्ति आती है तो कुछ भी कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. जैसे कि अभी की बात करूँ कि इंडिया इज़ द वेरी पॉपुलेटेड कंट्रीज और नाउ डे द कोरोना इज़ अफेक्टेड. अब ऐसा है कि गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, बट जो संक्रमित लोग हैं वो बहुत एक दूसरे के टच में होने की वजह से या पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से उसको कंट्रोल करना बहुत प्रॉब्लम हो रही है. सो दीज आर द बेसिक इफेक्ट्स. देन द प्रेशर्स ऑन द लैंड फ्रॉम द ग्रोइंग पीपल populations lead to deformations and the conventional farmland. यानी कि जो फार्म लैंड है उस पर ज़्यादातर खुदाई करने की वजह से या उसकी वजह से
ये प्रॉब्लम होती है. देन द डिफॉर्मेशंस कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इन hazard risk, and the risk of the landslide is greater on the slope when the trees are removed. अब जैसे कि मैंने बताया कि हमने जंगल काट के बिल्डिंग बनाई है, तो बट ऑब्वियस है कि जो वेदर है वो चेंज होता है. यानी कि हमको पता है कि जो ओजोन लेयर है वो उसकी स्ट्रेंथ घट जाती है, उसकी वजह से जो रेज है वो हमारे ह्यूमंस के लिए बहुत अफेक्टेड होते हैं. Then after with the no vegetables to encrypt rain flash flood risk rise, and the urban disasters are in increasing the trends, and the urban population is also increases. So these are the sick affected of the human trend. Utilizations of the different technologies is also affect the fans. Now, what is the emergency risk management for the health? So, emergency and the disasters offers the result in significant impact on the people's health, including the loss of many lives. यानी कि इमरजेंसी उसको कहते हैं जब डिजास्टर की वजह से बहुत सारे पीपल को हेल्थ इश्यू हो जाती है एंड बहुत सारे लोग अपनी जान गंवाते हैं. तो दीज आर दी इमरजेंसी रिस्क. जैसे कि अभी हाल हमारे इंडिया में इमरजेंसी रिस्क अलर्ट हुआ है. सो एवरी न्यू थ्रेट रिवील्स द चैलेंजिंग फ्रॉम मैनेजिंग एंड द हेल्थ रिस्क एंड अफेक्ट ऑफ द emergencies and the disasters. Now lot of people will death, injuries, disease, disability, physiological problems and the other health impact can be avoided or reduced by the emergency risk management measure the involving the health and the other sectors. So these are the basic emergencies with the management. जब इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है तो हाउ टू मैनेज, हम किस किस के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है कि भाई लॉट ऑफ पीपल विल डेथ, इंजरीज है, डिसीज है, डिसेबिलिटीज़ है, फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, या वो उसके सारे जो सिम्टम्स है उसको कंसीडर करके हमको and the needs. So progress has been made at a global, region and the national and the community levels, but the capacity of the countries for risk reductions, emergency preparedness, responsibility and the recovery remains extremely variable. यानी कि जो कंट्रीज में ग्लोबल्स है, रीजन्स है, नेशनलिटी है, देन कम्युनिटी लेवल ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसको रिस्क रहता है रिडक्शंस का. इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है. देन रिस्पॉन्स, रिकवरी रिमेन एक्सट्रीमली वेरिएशंस. नाउ द 2007 द WHO वर्ल्ड हेल्थ organizations, the global assessment found that the less than the 50% of the national health sector had a specific budget for the emergency preparedness and the response. यानी कि वर्ल्ड में इस ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने, ऑर्गेनाइजेशन ने सभी कंट्री को ऐसा बोला कि आपकी कंट्री के लिए 50% हेल्थ सेक्टर को इंक्रीज करना चाहिए. Then after the factor affecting the capacity of including, the first one is the weak health and the disaster management systems. Then after the lack of the assessment to reduce and the known how and the continuous emergencies duties on the conflict. So these are the three factors. Now the health and the disaster management system, यानी कि हमको पूरी सिस्टम में जिन लोगों को जब डिजास्टर्स आता है तब जो वीक हेल्थ किसकी है, जैसे कि अभी
हम है उसको और उन लोगों को प्रॉपरली गाइडेंस दिया जाता है कि भाई इस सिचुएशंस में आप ऐसा करें, यहाँ पे मत जाइए, मास्क पहने या अपने आप को पूरी तरह से इम्यूनेट कीजिए, ऐसी चीज़ें खाइए. सो दीज आर दी management systems. Then after the lack of access to resources and know how, इट मीन्स के हमारे पास इतने रिसोर्सेज होने चाहिए कि जो भी हज़ार कुआं है उनको कम से कम टाइम में रिडक्शंस करे, रिड्यूस करे. जैसे कि अभी कोरोना है तो उसके लिए जैसे कि अभी 2 टाइप के सिस्टम्स है. द फर्स्ट वन इज आप मेडिसिन लेके या गर्म पानी लेके वो लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं. दूसरा है द प्लाज्मा के थ्रू वो अफेक्ट हो रहा है. तो दीज टू आर दी अफेक्टेड सिस्टम्स. एंड देन आफ्टर अ कंटिन्यूटी इंसिक्योरिटीज ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए जो भी करना पड़ता है वो आपको करना चाहिए. सो दीज आर दी द फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ इंक्लूडेड. नाउ द climate change. Yes, what is the climate change? Climate change means the climate is the long term state of atmospheric variations like the rainfall and the temperature. यानी कि climate change can increase the disaster risk in the variety of ways by alternating the frequency and the intensity of hazards, even affect the vulnerability to hazards and changing the अलग इफेक्ट हो रही है क्लाइमेट चेंज के लिए. सो डिजास्टर्स रिस्क इज मैग्निफाइड बाय climate change. It can increase the hazards while the same time decreasing in the resistance of the household and communities. यानी कि कम्युनिटी एंड द हाउस होल्ड में डिक्रीज होता है तब क्लाइमेट चेंज अफेक्ट करता है. इट मीन्स दैट द क्लाइमेट चेंज इज द लॉन्ग टर्म शिफ्ट वेदर पैटर्न एंड इट पैरामीटर्स लाइक द टेम्परेचर, रेन, humidity over the extended period of the time in a specific region or the globally. So these are the effect of the climate change. So climate change will drive the disaster risk includes decreasing the agriculture yard in the warmer environment due to heat stress, यानी कि ज़्यादा गर्मी की वजह से जो सॉफ्ट लैंड है यानी कि खेती की जो लैंड है उसको ड्राई कर देती है. देन राइजिंग द सी लेवल्स विच विल इंक्रीज द हजार्ड्स इन द लो लाइंग कोस्टल एरिया, द पॉपुलेशन ऑफ द कोस्टल एरिया. इट मीन्स दैट अगर सी में यानी कि दरिया में पानी बढ़ जाता है तो हमको पता है कि सुनामी क्या उस टाइप के होते हैं जो पूरी उसके नज़दीक में रहने वाले सभी लोगों को, ह्यूमन को अफेक्ट करता है. Then after the more severe and the frequent extreme precipitation events, then after the change in the geographical distributions of the realizing which is likely to disproportions and affect the poor countries and the communities. So these are the climate change drives the disaster risk included in the climate change. Now the climate change is the long term process and the climate change is also the one type of the weather pattern. It parameters like the temperature, rain, humidity and the extreme. Now what is the causes of the natural causes are for the climate change is change in the वॉल्केनिक एक्टिविटी. यानी कि हमको पता है कि जब वॉल्केनो ब्लास्ट होता है तब बहुत सारा धुआं और बहुत सारी इफ़ेक्ट होती है, उसकी वजह से क्लाइमेट पे बहुत इफ़ेक्ट होती है. देन आफ्टर द सोलर आउटपुट, यानी कि
मैंने क्लास में भी बोला था कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो सोलर क्या करता है कि जो सन के रेज है वो वह एक जगह पे कंसंट्रेट करने का ट्राई करता है, तो उसकी वजह से वेदर को इफेक्ट हो जाती है क्योंकि उसकी सराउंडिंग सभी जगह पे वेदर वार्म हो जाता है. So these are the solar outputs effect. Then after the earth orbit and the suns, then after the volcanic Europeans are epidic and have the reliability short term effects on the climate, and the humans causes is burning of the fossil fuels, यानी कि जो व्हीकल यूज़ करते हैं अलग अलग, अब तो अब प्लेन में भी हम फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं, इसकी वजह से एटमॉस्फेरिक डायरेक्टली अफेक्टेड दैट. So the convention causes for the, then after the mitigations of the climate change is you can should include the using the renewable energy and the planting more trees. जैसे कि अभी सभी लोग कर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी, बहुत सारी जगह पे हम सोलर लगा रहे हैं सब्सिट्यूट ऑफ द our grid systems, and you can must be plant the more and more tree. Without trees our life will be finished in a short term. अगर ट्रीज जैसे जितने जितने कम होते जाएंगे उतनी उतनी हमारी लाइफ कम हो जाती है, ये बात समझ लेना. क्योंकि ट्रीज आर द मोस्ट ऑफ द अफेक्टेड इन द हजार्ड. जो ट्री है वो हजार्ड यानी कि डिजास्टर के लिए बहुत ही अफेक्ट करता है. देन आफ्टर द एडेप्शंस मेजर्स में इंक्लूड द टेक्नोलॉजीज, बिहेवियरल, मैनेजरियल और पॉलिसी. टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाना चाहिए जिसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए और वो डिजास्टर में कन्वर्ट ना हो. नाउ द एडॉप्शंस ऑफ प्रोटेक्शंस एग्रीकल्चर. So generally the counter farming, then after reforestation, then fruit trees productions, then after the dry farming techniques and the drip irrigation. These are the substitute for the agriculture system. In the short you can help to reduce the climate change is by energy efficiency product, then conserve the energy at home and at work and plant trees. हमको सिर्फ ये okay, there are no problems, but you can standard ACs. then after the conserve the energy at home and work. अगर जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आप एनर्जी यूज़ करें, बट जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वो ऐसे ही वेस्ट हो रही है, तो यू कैन मस्ट बी स्टॉप देम. वो इंसानियत भी है और एज अ इंजीनियर्स आपको ये करना ही चाहिए कि जहाँ पे एनर्जी वेस्ट हो रही है, अगर कोई दूसरे थ्रू हो रही है तो उनको भी बताओ कि भाई आपको अभी ज़रूरत नहीं है तो ये स्टॉप कर दो. जैसे कि हम जनरली क्या करते हैं, जब 4 क्रॉस आता है तब व्हीकल को चालू ही रखें, नहीं, स्टॉप दी व्हीकल्स, आप बंद कर दो. आपके पास पूरा इतना टाइम होता है कि आप चालू करके सेल कर सकते हो. एंड यो मैंने अभी बताया आपको कि प्लांट द ट्रीज मोर एंड मोर. दीज आर दी ओनली वन रीजन्स. सो नाउ द टूडेज worksheet questions is what is the meaning by the disaster trends and what is the energy emergency risk. These two questions your worksheet questions, and what is explain the climate change is your assignment questions. Your Google Classroom's name is your enrollment number, name, unit 2 and worksheet 11. If any query regarding this topic you can contact me. If any questions regarding this topic you can also mail me. My mail ID and the contact number seen your screen. Thank you.